जो हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स देखा था ना, डायगोनल मैट्रिक्स में जो बोला है, जो ये बोला था डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बोला, ए आई जे, यहाँ पे आई जे आई इक्वल्स टू जे एंड आई नॉट इक्वल्स टू जे में जीरो, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल बराबर एलिमेंट जितने सारे होगा वो छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट होगा वो ज़ीरो होना चाहिए। सो यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई कर दूंगा तब उसको क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। कौन सा कंडीशन अप्लाई करूँगा, एक कंडीशन अप्लाई करूँगा तब वो स्केलर हो जाएगा। कौन सा कंडीशन, जो ओ ए आई जे है ना, ये आई जे है ना, यहाँ पे उसको हटा के कोई एक कांस्टेंट सी दे दूँगा। मतलब 1 भी दे सकते हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे, मतलब तुम कोई भी हो सकता है। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल बराबर जो एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब उस मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलूँगा। देखो जब डिफाइन करूँगा तब समझ में आएगा। जे लेट ए बी ए मैट्रिक्स, ए आई जे ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, देन ए इज कॉल्ड एन स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू जे के लिए कोई एक कांस्टेंट सी होगा, आई नॉट इक्वल्स टू जे के लिए ज़ीरो हो जाएगा, तब उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसका जनरल फॉर्म कैसे होगा, ऐसे होगा, सी सी के सी आएगा एंड बाकी जितने सारे एलिमेंट बचेगा ऑल एलिमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू ऐसे 3 मैट्रिक्स ले रहा हूँ। सो 1 1 1 0 0 0 0 0 0, इसके बाद तुम 1 1 1 लिया, इसको तुम 2 2 2 भी कर सकते हो। ठीक है, 3 3 3 कर सकते हो, 2 2 2 और 3 3 3 कोई भी ले सकते हो, सब क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके बाद मैं डिफाइन करूँगा क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिफाइन करूँगा। और यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट बोलूँगा, नोट बोल के लिखो, जे एवरी स्केलर मैट्रिक्स इम्प्लाई करेगा डायगोनल मैट्रिक्स, बट कॉन्वर्ज इज नॉट होल्ड। एक काउंटर एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, मतलब कोई मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा मतलब वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, बट कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा मतलब वो स्केलर मैट्रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका एक काउंटर एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, जो ये एक मैट्रिक्स ले लो जो 1 0 0 2, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स बट इट इज नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स, ओके। ऐसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स का एक छोटा भाई बोल सकते हो। ठीक है, जैसे स्केलर मैट्रिक्स में बोला क्या, जे ए आई जे इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू जे के लिए सी होना चाहिए, आई नॉट इक्वल्स टू जे के लिए ज़ीरो होना चाहिए। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल बराबर जितने सारे एलिमेंट हैं ऑल एलिमेंट कोई एक कांस्टेंट से फिलअप होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे कोई एक कांस्टेंट से फिलअप होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स बोल रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोल रहा है, ये एक कोई एक कांस्टेंट नहीं है, ये जब 1 से फिलअप होगा तब उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाएगा। ठीक है, मतलब सी के जगह में 1 रिप्लेस कर दो। ये लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे इन कॉस इन मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू जे, आई नॉट इक्वल्स टू जे के लिए 0। तो इसका मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ऐसे होगा, इन कॉस इन मैट्रिक्स। सो ये 1 1 1 करके चलेगा, बाकी जितने सारे एलिमेंट है ऑल एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे
एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हर एक जगह में काम करता है, मतलब ये बहुत यूजफुल मैट्रिक्स है। जैसे हम लोग 2 cos 2 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 1। 1 cos 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 होगा। 3 cos 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 4 cos 4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 क्या हो जाएगा, 4 cos 4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे n cos n का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसे होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0, ऐसे करके 0 0 करके 1 आएगा। ये n cos n का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पे एक नोट लिखूँगा, क्या है नोट, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स is a scalar matrix and diagonal matrix, but converge need not be true। एक काउंटर एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। एक काउंटर दिखा रहा हूँ। देखो एक मैट्रिक्स ले लो, ये जो स्केलर मैट्रिक्स हो रहा है 0 2 2 0 0 0 2, ये स्केलर मैट्रिक्स हो रहा है एंड डायगोनल मैट्रिक्स हो रहा है, बट ये नॉट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या हो रहा है, स्केलर मैट्रिक्स हो रहा है प्लस डायगोनल मैट्रिक्स हो रहा है, बट नॉट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद मैं समझाऊंगा क्या, जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ट्रायंगल का रूप लेगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरीके से होता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब कोई एक मैट्रिक्स गिवन है ऐसे, ये क्या हो रहा है, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हो रहा है। यहाँ पे जितने सारे एलिमेंट होगा ये बराबर ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा। ये ऊपर ये देखो, इसका जो एलिमेंट होगा ये एक ट्रायंगल रूप ले रहा है, ये भी एक ट्रायंगल का रूप ले रहा है। ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल का रूप ले रहा है और ये भी एक ट्रायंगल का रूप ले रहा है, और बीच में जितने सारे एलिमेंट होगा ये प्रिंसिपल डायगोनल बराबर एलिमेंट होगा। ठीक है, जब हम लोग अपर ट्रायंगल के बारे में बात करूँगा, तब क्या होना चाहिए, तब जो लोअर ट्रायंगुलर जो जितने सारे एलिमेंट होगा वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब ये एलिमेंट 0 होना चाहिए, तब उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलूँगा। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बोलूँगा, जो मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बोलूँगा ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब बोलूँगा उसका जो अपर ट्रायंगुलर है ना, अपर ट्रायंगुलर में जितने सारे एलिमेंट होगा वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलूँगा। चलो डिफाइन करते हैं। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे एन कॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल्स टू, ठीक है, ए आई जे आई लेस इक्वल्स टू जे 0
आई ग्रेटर देन जे। ये क्यों हो रहा है, हम लोग अभी बोला है जो ए जो मैट्रिक्स है ना, तो ये क्या होता है, ये 1 1 1 2 डॉट डॉट करके 1 n, ये 2 1, ये 2 2, ये डॉट डॉट करके 2 n, ये n 1, ये n 2 डॉट डॉट करके n n। ये क्या होगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल होगा। इसके नीचे तरफ एक ट्रायंगल रूप ले रहा है, इसके ऊपर ये भी एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है, ठीक है। जब अपर ट्रायंगल बोल रहा है तब क्या बोल रहा है, जो लोअर ट्रायंगुलर में जितने सारे एलिमेंट होगा ये 0 होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे 2 से 1 छोटा हो रहा है और n से 2 छोटा हो रहा है, इसलिए आई ग्रेटर देन जे के लिए 0 हो रहा है, ठीक है। और 1 से 2 बड़ा हो रहा है, 1 से n बड़ा हो रहा है, 2 से n बड़ा हो रहा है, एंड 1 1 इक्वल हो रहा है, 2 2 इक्वल हो रहा है, n n इक्वल हो रहा है। इसलिए आई लेस इक्वल्स टू जे के लिए ये आई जे बोला है, आई लेस इक्वल्स टू जे के लिए ये आई जे बोला है, ठीक है। इसलिए तुम लोग को मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ सॉरी, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या होगा, देखो ये ए मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स ले रहा हूँ जिसमें ऐसे एलिमेंट होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब लोअर जो ट्रायंगल होगा उसमें जितने सारे एलिमेंट होगा 0 होगा, ठीक है। अरे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे कोई भी एलिमेंट से फिलअप कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ऐसे सेम तरीके से हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करूँगा। जैसे देखो जब डिफाइन करूँगा तब समझ में आएगा। देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जे लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड एन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल्स टू 0, आई लेस देन जे एंड आई ग्रेटर इक्वल्स टू जे के लिए ए आई जे। जैसे आप डिफाइन किया था मैंने, जे आई लेस इक्वल्स टू जे के लिए ए आई जे, ऐसे ही डिफाइन किया ए आई लेस देन जे के लिए 0। जैसे हम लोग अभी डिफाइन किया था जे आई ग्रेटर देन जे के लिए 0, ऐसे ही यहाँ पे डिफाइन किया आई ग्रेटर इक्वल्स टू जे के लिए, आई ग्रेटर इक्वल्स टू जे के लिए ए आई जे। ओके, सो यहाँ पे जस्ट उल्ट हो रहा है, जस्ट क्या हो रहा है, उसका विपरीत हो रहा है, मतलब उसका उल्टा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो हम लोग एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल कैसे होगा, ऐसे देखो 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ, 4x4 मैट्रिक्स भी दे सकते हो, 5x5 मैट्रिक्स भी दे सकते हो। और ये ऑलवेज क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब n×n दिया इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ऐसे एलिमेंट कैसे बन रहा है, ऐसे बनेगा। ये प्रिंसिपल डायगोनल बराबर जितने सारे एलिमेंट हैं और ये लोअर ट्रायंगुलर है या अपर ट्रायंगल है। यहाँ पे बोल रहा है जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसलिए ऊपर जो ट्रायंगल बच रहा है इसमें जितने सारे एलिमेंट है उसको 0 कर दो एंड बाकी जो एलिमेंट बच रहा है उसको कोई भी एलिमेंट से फिलअप कर दो, वो क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ऐसे हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करूँगा, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, किसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलोगे, मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन कोई नहीं है, जो अपर ट्रायंगुलर कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, इसमें कोई एक मैट्रिक्स हो जाएगा तो उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, जो ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ आइदर ए इज आइदर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन A is called an triangular matrix,
ओके, ए आ गया। इसके बाद हम लोग दो कंडीशन डिफाइन करूँगा यहाँ पे, जो हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन भी कर सकता हूँ और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ। ऑल टाइम मैट्रिक्स का एडिशन और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। एक कंडीशन है, वो कंडीशन होल्ड करेगा तो मैट्रिक्स का एडिशन और पॉसिबल होगा एंड मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और पॉसिबल होगा। दिखाऊंगा। फर्स्ट मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। मैट्रिक्स एडिशन के लिए क्या है, जे ए कोई एक मैट्रिक्स एम कॉस एन ऑर्डर, बी कोई एक मैट्रिक्स जो पी कॉस क्यू ऑर्डर। हम लोग इस दो टेक कर लिया, मतलब इसको एज्यूम कर लिया, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है जे ए प्लस बी मतलब मैट्रिक्स एडिशन इज पॉसिबल इफ, इज पॉसिबल इफ, कब पॉसिबल होगा ना, ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो एंड बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम एंड ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा तब। मतलब इफ़ एम इक्वल्स टू पी एंड एन इक्वल्स टू क्यू होगा तब, ए इक्वल्स टू पी एंड बी इक्वल्स टू क्यू होगा तब मैट्रिक्स एडिशन इज पॉसिबल। ऐसे हम लोग डिफाइन करूँगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ओके, वो कब पॉसिबल होगा ना, ए एक मैट्रिक्स जो एम कॉस एन ऑर्डर एंड बी एक मैट्रिक्स जो पी कॉस क्यू ऑर्डर, ये भी हम लोग टेक कर लिया। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, ए बी मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल इफ़, कौन सा कंडीशन के लिए पॉसिबल होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। मतलब एन इक्वल्स टू पी जब होगा तब ए बी इज पॉसिबल होगा। सेम तरीके से बी ए इज पॉसिबल इफ़ क्यू इक्वल्स टू एन होना चाहिए तब पॉसिबल हो जाएगा। मतलब Q इक्वल्स टू एम होना चाहिए, सॉरी Q इक्वल्स टू एम होना चाहिए। मतलब तब फर्स्ट मैट्रिक्स क्या हो रहा है, B हो रहा है, तो B का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, ये सेम होना चाहिए। मतलब ए बी इज पॉसिबल कब होगा ना, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होगा तब उसका मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, उसका मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल होगा, ठीक है, यही बोल रहा है। इसके बाद हम लोग कोई 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा। एग्जाम्पल कराने के बाद हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कुछ प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। अच्छा, इतना सही है। तुम लोग वीडियो को सब्सक्राइब करो एंड लाइक कमेंट शेयर करो दोस्त के साथ।